फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसे कि आप सब जानते हो, एनालॉजी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बार बार गलतियां करना, सेम सेम आंसर्स आ जाते हैं, दो दो तीन तीन ऑप्शन सही हो जाते हैं, किसको सिलेक्ट करें, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कई वीडियो आपके लिए बनाया है और उसी सीरीज में एक और वीडियो जिसमें कि आपकी वो पूरी कंफ्यूजन मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज शेयर जरूर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली एनालॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसको डिस्कस करते हैं जिसपे जनरली आप लोग ध्यान नहीं देते हो, वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि हम किस ऑर्डर में कोई काम करेंगे, ये हमारा बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब जैसे आप देख रहे हो, सबसे टॉप पे हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है? प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर कहीं पे भी है तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर ये नहीं चल रहा है तो हम स्क्वायर की तरफ जाएंगे। स्क्वायर से भी काम बना नहीं तो क्यूब की तरफ जाएंगे, और क्यूब अगर फेल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ जाएंगे, एंड सबसे लास्ट में होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। और आप अगर अपनी हैबिट देखोगे तो जनरली सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही यूज करने की कोशिश करते हो, जबकि वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होता है। और यही कारण भी है कि आप सबसे ज्यादा गलतियां एनालॉजी में करके आ जाते हो। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चंस में हम आते हैं। सबसे फर्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं सिर्फ उन्हीं लॉजिक्स पे आगे बढ़ूंगा और उसी को सोचूंगा, बाकी कुछ नहीं सोचूंगा। अब देखो, 14 से बनाना है 9 और 26। प्राइम नंबर है कहीं? कहीं भी नहीं है। प्राइम नंबर पता होगा आपको सॉरी, अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं। अब देखो, अभाज्य संख्या वो जो अपने आप और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 14 7 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब क्या करें? अब हम स्क्वायर की तरफ सोचेंगे। अब देखो, 9 का स्क्वायर करने से 14 क्या बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये दिख रहा है कि हम किसी भी कंडीशन में इससे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ जाएंगे। अब देखो, 14 से लाना है 9। अगर आप 14 का हाफ कर दो तो आया 7, और 7 से 9 लाने के लिए 2 ऐड कर दो, आ गया 9। यही सेम कंसेप्ट यहां लगाओ सॉरी, 26 का हाफ कर दो, ये आ गया 13, और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आप लॉजिक वाइज बढ़ते चले जाते हो तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता। अब देखो, एक मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ये 14 - 5 था। ठीक है, अगर -5 यहां करेंगे तो 21 ऑप्शन में नहीं है, ये आपका गुड लक है। अगर 21 ऑप्शन में होता भी तो भी आंसर नहीं होता, आंसर आपका 15 होता, क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी को फॉलो करता है एनालॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या है? जब भी आप जानते हो अल्फाबेट्स होंगे, और ये पोजीशन भी बड़ा अच्छा एकदम सेपरेट करके दिखाया, तो आपको अल्फाबेटिक पोजीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो M का पोजीशन क्या होता है? 13। O का पोजीशन होता है 15। ठीक, अब एक बात सोचा जा सकता है कि चलो ये 13 तो मैच कर रहा है, 15 से 11 है, हो सकता है -4 किया गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखो, H का पोजीशन क्या होता है? 8, और J का पोजीशन होता है 10। तो हमको फर्स्ट वाला सेम रखना है, यानी 8, और यहां -4 करेंगे तो 6। 8 और 6 है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक, तो यानी ये लॉजिक नहीं लग रहा है। फिर क्या लग रहा है? देखो, पोजीशंस तो मैं रखूंगा, पोजीशंस तो काम आना ही आना है। ध्यान से देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 से 13 को माइनस कर लो, और 26 से इस 15 को माइनस कर लो, ये आ गया 13 और ये आ गया 11। देखो, यही दोनों पोजीशन है। ठीक है, इसी तरह से 8 और 10 को 26 से माइनस करो, और 10 को भी 26 से माइनस करो, तो अब आपका कितना आ गया? ये 18 और 16। ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 18 और 16। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज, अब ये नंबर है तो पोजीशन वगैरह की बात तो होगी नहीं। सबसे पहले अभाज्य संख्या का कंसेप्ट। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। 8, 28, 27 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो प्राइम के बाद हम स्क्वायर के बारे में सोचते हैं या क्यूब के बारे में सोचते हैं? ध्यान से देखो तो ये 8 क्यूब नंबर है और 27 भी क्यूब नंबर है। ठीक, अब आप देखो, ये है 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। अगर आप
28 के बारे में सोचो तो 28 को हम कह सकते हैं ये 27 प्लस 1 है, यानी 3 का क्यूब प्लस 1, मतलब ये 2 का क्यूब है, इसका नेक्स्ट नंबर है 3 का क्यूब प्लस 1, तो ये 3 का क्यूब है, इसका नेक्स्ट नंबर है 4 का क्यूब प्लस 1, मतलब 64 प्लस 1 ये आ गया 65, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। चलो हम अपने बिल्कुल कंसेप्ट पे अगर रहेंगे ना तो कभी कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। अब जैसे देखो अल्फाबेट्स में बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं, लेकिन सबसे कॉमन लॉजिक उसका पोजीशन है। तो ए का पोजीशन बहुत आसान 1 2 3 और ये है 3, ये क्या है 2 4 2। अब देखो आप ये सोच सकते हो कि अच्छा सी का पोजीशन 3 है तो ये 3 आ रहा है, लास्ट का पोजीशन लिख दिया, लास्ट का 2 तो 2 आंसर, लेकिन यहीं आप गलती कर जाओगे। देखो अगर ऐसा कुछ लिखना होता तो फिर ए और बी का रोल क्या रह गया, मतलब बी और डी है उसमें पी क्यू बी भी रख देंगे तो सेम आंसर, आर एस बी भी रख देंगे तो सेम आंसर, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। आपको क्या करना है, इनके तीनों पोजीशंस को प्लस कर दो, ये आ गया 6 और इसका हाफ क्या है 3, ये 3 आ गया यहां। अब इसके पोजीशंस को प्लस करो 2 4 2, ठीक है, ये क्या है 6 प्लस 2 8, 8 का हाफ कितना होगा 4, 4 आ गया सही आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन में देखो फिर से हम आपको पूछ रहे हैं क्या कोई प्राइम नंबर है, नहीं, एक को छोड़ के बाकी तो है लेकिन एक नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम का लॉजिक भूल जाओ, क्या करोगे फिर स्क्वायर। देखो बस हम जो बोल रहे हैं वो करते जा रहे हैं, स्क्वायर का मतलब 3 है, 3 से 12 लाना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 12 तो आया नहीं ना, तो 3 प्लस कर दो, आ गया ना 12। ठीक, अब ये देखो 5 का स्क्वायर किया तो क्या आया 25। अब देखो हम अगर ये 3 प्लस करेंगे तो 28 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि ये 3 वही नंबर था जिसका स्क्वायर किया था, तो यहां हमें 5 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 30, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।